मांग फलन मतलब कि डिमांड फंक्शन दो या दो से अधिक परिबलों के बीच कारण और असर के बीच के संबंध को मांग फलन कहते हैं। मांग फलन वस्तु या सेवा की मांग और उसको प्रभावित करने वाले परिबलों के बीच कार्य कारण का संबंध प्रस्तुत करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर वस्तु की मांग, उस वस्तु की कीमत, व्यक्ति की रुचि और पसंदगी, व्यक्ति की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, जनसंख्या का प्रमाण जैसे परिबलों पर आधारित है। व्यक्ति की मांग का गणितिक फलन नीचे दर्शाए अनुसार होता है। आप यहाँ देख सकते हो dx बराबर ये सभी चीज़ें दर्शाई गई है। तो dx बराबर x वस्तु की मांग को दर्शाता है, f फलन सूचक संज्ञा होता है, px बराबर x वस्तु की कीमत को दर्शाता है, py बराबर y वस्तु की क्या दर्शाता है, कीमत, p भविष्य की कीमत संबंधी अनुमान को दर्शाता है, फिर t है ग्राहक की रुचि और पसंदगी को दर्शाता है, y है ग्राहक की आय को दर्शाता है और u क्या करता है, अन्य परिबलों को दर्शाता है। अर्थशास्त्र में कई उद्देश्यों के लिए वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, जिससे वस्तु की कीमत के अलावा मांग को प्रभावित करने वाले परिबल जैसे कि संबंधित वस्तु की कीमत, अपेक्षित कीमत, ग्राहक की रुचि और पसंदगी, व्यक्ति की आय और अन्य परिबलों को स्थिर मान लिया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे मांग का नियम। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच स्थापित करने वाले नियम को मांग के नियम के रूप में जाना जाता है, जिसमें वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन कारण और वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन असर करता है। यह नियम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रस्तुत किया है। यदि अन्य परिबल स्थिर रहे और वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग में विस्तार होता है, जबकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में संकुचन होता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत और मांग के बीच व्यस्त संबंध है। अभी हम देखते हैं धारणाएं। वस्तु की कीमत और मांग के बीच व्यस्त संबंध दर्शाने वाला नियम कई धारणाओं पर आधारित होता है। इस नियम में कीमत के अलावा मांग को असर करने वाले परिबलों को यथावत अर्थात स्थिर मान लिया जाता है। ये धारणाएं नीचे दिए गए अनुसार होती है। नंबर 1 है ग्राहकों की रुचि और पसंदगी स्थिर है। दूसरी धारणा है ग्राहकों की आय स्थिर है। तीसरी धारणा है स्थानापन्न और पूरक वस्तु की कीमत कैसी है, स्थिर है। चौथी धारणा है भविष्य की कीमत से संबंधित अटकलें नहीं लगाई जाती है। पांचवी धारणा है जनसंख्या का प्रमाण स्थिर है। मांग के नियम की समझ देखेंगे। मांग के नियम की समझ मांग की अनुसूची, आकृति और विश्लेषण पर आधारित है, जो नीचे दर्शाए अनुसार है। मांग की अनुसूची। कोई एक ग्राहक निश्चित समय में अलग अलग कीमत पर वस्तु की कितनी इकाई खरीदने की तैयारी दर्शाता है। यह प्रदर्शित करने वाली सांख्यिकीय कोष्ठक को मांग की अनुसूची कहते हैं। काल्पनिक अनुसूची के द्वारा इस विषय को समझा जा सकता है। ऐसी एक काल्पनिक अनुसूची मैं आपको बताती हूँ। यह एक काल्पनिक सूची है जिसके ज़रिए हम देखेंगे कि मांग के नियम की आकृति के बारे में जानेंगे। आकृति में x अक्ष पर दूध की मांग लीटर में और y अक्ष पर दूध की प्रति लीटर कीमत रुपए में दर्शाई गई है। अनुसूची के आधार पर आकृति बनाने पर ABCDE कितने बिंदु हैं, 5, यह हमें प्राप्त होंगे। यह प्रत्येक बिंदु अलग अलग कीमत पर दूध की प्रति लीटर मांग को दर्शाता है। इन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, इसे हम क्या कहेंगे, DD अर्थात मांग रेखा कहेंगे। आकृति में A बिंदु दर्शाता है
कि दूध की 50 रुपये प्रति लीटर कीमत पर 1 लीटर दूध की मांग है। बी बिंदु दर्शाता है कि दूध की 40 रुपये प्रति लीटर कीमत पर 2 लीटर दूध की मांग है, जबकि ई बिंदु दूध की 10 रुपये प्रति लीटर कीमत पर 5 लीटर दूध की मांग करता है। इसी प्रकार आकृति में ए बी सी डी ई इन पांचों बिंदुओं को जोड़ने पर डी डी अर्थात मांग रेखा हमें प्राप्त होती है, जो बाई ओर से दाई ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है। अर्थात आकृति में डी डी मांग रेखा ऋण ढाल वाली है। अब इसका विश्लेषण किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच कैसा संबंध है, व्यस्त संबंध है, जो नीचे दर्शाए गए दो कारणों की मदद से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, यह आकृति आपको दी गई है। यहाँ ये पांचों बिंदु दिए गए हैं, ए बी सी डी और ई। तो इस प्रकार यहाँ दूध की मांग किस में दर्शाई गई है, लीटर में दर्शाई गई है। अभी हम देखेंगे आय का असर। ग्राहक की मुद्रा की आय स्थिर हो और वस्तु की कीमत में कमी हो तो ग्राहक की खरीद शक्ति में क्या होगी, बढ़ोतरी होती है। देखिए, हमारी आय अगर एक समान है और वस्तुओं की कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीद लेंगे, है ना। तो ठीक इसी प्रकार यह ग्राहक के बारे में बताया है, जिससे ग्राहक की वास्तविक आय बढ़ती है। वस्तु या सेवा के संदर्भ में प्रस्तुत होने वाली आय को वास्तविक आय कहते हैं। उदाहरण, ग्राहक दूध की खरीदी के लिए 50 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो तो दूध की प्रति लीटर कीमत ₹50 हो तो ग्राहक मात्र 1 लीटर दूध खरीद सकता है। यदि दूध की प्रति लीटर कीमत घटकर क्या हो जाए, 10 रुपये हो जाए, 10 रुपये हो तो 50 से वह 5 लीटर दूध की खरीदी क्या कर सकता है, 5 लीटर दूध खरीद सकता है। इस प्रकार कीमत के घटने पर ग्राहक की खरीद शक्ति में क्या होने लगती है, बढ़ोतरी होती है, जिससे मांग बढ़ती है, जिसे आय असर कहते हैं। केवल हल्के प्रकार की वस्तु के संदर्भ में आय असर नकारात्मक होती है। जैसे हल्की किस्म का अनाज, उसकी कीमत घटने के बावजूद उसकी मांग में क्या होती है, कमी होती है। अभी हम देखेंगे स्थानापन्न असर। किसी एक मूल वस्तु की कीमत में कमी हो तो उसकी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में यह वस्तु सस्ती लगती है, इसलिए ग्राहक स्थानापन्न वस्तु की मांग कम करके मूल वस्तु की मांग बढ़ा देते हैं, जिसे स्थानापन्न असर कहते हैं। उदाहरण, साधारण अर्थात फॉर्मल पैंट और जीन्स पैंट। यदि साधारण पैंट की कीमत घटे तो उसकी स्थानापन्न जीन्स पैंट की कीमत स्थिर रहे तो ग्राहकों को दोनों पैंट की कीमत की तुलना करने पर साधारण पैंट सस्ती लगेगी, जिससे वे साधारण पैंट की मांग बढ़ाकर जीन्स पैंट की मांग में क्या करेंगे, कमी आएगी। तो इसी प्रकार से स्थानापन्न असर किसे कहते हैं और आय का असर किसे कहते हैं, अभी हमने देखा। अभी हम देखते हैं मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम की धारणाएं परिपूर्ण होने के बाद भी कई विषयों में हमें अपवाद देखने को मिलता है, जिसमें मांग के नियम के विरुद्ध दिशा में परिवर्तन देखा जाता है। अर्थात वस्तु की कीमत घटने के बावजूद मांग बढ़ने के बदले घटती है, अथवा वस्तु की कीमत बढ़ने के बावजूद मांग घटने की बजाय क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ऐसे कई अपवाद है जो आपको मैं अभी बताऊंगी। पहला है प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तुएं। अब प्रतिष्ठा शब्द से ही हम जान जाएंगे कि कई चीज़ों की या कई ऐसी प्रकार की वस्तुएं होती है जो अपनी क्या रखती है, प्रतिष्ठा रखती है। जैसे अन्य धातुओं में सोना क्या है, एक प्रतिष्ठित धातु है। ठीक इसी प्रकार से देखो,
सोना चांदी गहना, महंगी कार, महंगा मोबाइल जैसी खूब महंगी और प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम सही नहीं है। इस प्रकार की वस्तुएं व्यक्ति की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करती है। अमीर वर्ग के लोग वस्तु की कीमत जितनी ऊंची उतना उस वस्तु में रहा हुआ प्रतिष्ठा मूल्य अधिक है ऐसा मानते हैं। वस्तु की कीमत जितनी अधिक होगी उतना उसकी मांग घटाने के बजाय क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इसके विपरीत वस्तु की कीमत हो तो उसमें रहा हुआ प्रतिष्ठा मूल्य कम है ऐसा मानकर अमीर लोग ऐसी वस्तुओं की मांग घटा देते हैं। इस विषय को मांग के नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। सेकंड है अत्यंत सस्ती वस्तुएं। कई वस्तुएं ऐसी होती है जो बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है, जैसे कि नमक हो गया, फिर DSLR अर्थात कि माचिस हो गई, पिन हो गई, न्यूज़पेपर हो गई। ये सभी वस्तुओं की कीमत कैसी होती है, बहुत कम होती है। तो इत्यादि की मांग पर ग्राहक की आय का बहुत थोड़ा हिस्सा खर्च होता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं की कीमत में कमी या वृद्धि हो तो इसके बावजूद ग्राहक के द्वारा वस्तु पर होने वाले कुल खर्च में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण ऐसी वस्तुओं की मांग पर ग्राहक कोई विशेष असर नहीं उत्पन्न कर सकता। जैसे टाँकनी या स्टेपलर की पिन के भाव यदि घटे तो लोग इस प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ाते नहीं हैं या फिर स्थिर भी नहीं रखते हैं। मांग तो बढ़ाते नहीं है या स्थिर रखते हैं। अगला देखेंगे हम हल्के प्रकार की वस्तु अर्थात कि निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं। चालू हल्के प्रकार की वस्तु अर्थात कि निम्न गुणवत्ता रखने वाली वस्तुएं। इस प्रकार की वस्तुओं के बारे में सबसे पहले ख्याल सर रॉबर्ट गिफन नामक अर्थशास्त्री ने दिया, इसलिए इसे गिफन वस्तु भी कहते हैं। उदाहरण, गेहूं की तुलना में ज्वार, शुद्ध घी की तुलना में वनस्पति घी जैसी वस्तुएं हल्के प्रकार या निम्न कक्षा की वस्तुएं कहलाती है। इस प्रकार की वस्तुएं उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की तुलना में सस्ती होती है। समाज का गरीब वर्ग ऐसी चीज वस्तुओं का अधिक प्रमाण में उपयोग करता हो जिससे हल्के प्रकार की वस्तु जैसे कि ज्वार की कीमत घटने पर गरीब वर्ग की वास्तविक आय बढ़ती है, जिससे यह गरीब वर्ग ज्वार की तुलना में गेहूं की खरीदी करने को प्रेरित होता है। परिणाम स्वरूप ज्वार की कीमत घटी होने के बावजूद ज्वार की मांग क्या होने लगती है, बढ़ने की बजाय घटने लगती है। ठीक इसी प्रकार अगला है ग्राहकों की पसंदगी। ग्राहक किसी निश्चित प्रकार की वस्तु के लिए कोई धारणा बना ले तो ग्राहकों के उस वस्तु के प्रति रुझान के कारण संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ने के बावजूद मांग में कमी नहीं होती है, या वस्तु की कीमत घटने के बावजूद उसकी मांग में बढ़ोतरी नहीं होती। जैसे किसी निश्चित प्रकार की टूथपेस्ट, जूता इत्यादि।